गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। तो आज बच्चों लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लॉग। तो आज शुरू करते हैं लॉग, देखते हैं क्या है लॉग में, है ना। जैसे एग्जाम्स में हमेशा ये क्वेश्चंस लॉग से आते हैं, इस बार भी आएंगे। आर्मी टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे लॉग से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात, बच्चे से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपके एग्जाम्स अच्छे जाएंगे, है ना। बहुत अच्छा जाएगा, सभी का रिजल्ट होगा, इसलिए टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। आराम से जो कराया जाता है करते जाइए। उसके बाद आप, अगर आपको वर्दी मिल जाएगी, एकदम कंफर्म मिल जाती है, तो आप एक बार जरूर आके विजिट कीजिए, है ना। तो आज शुरू करते हैं बच्चों लॉग। देखिए ये टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम लघु गुणांक, जिसको लॉग कहते हैं। लॉग में बेसिक बात देखिए, फार्मूला क्या है। सबसे पहला चीज लॉग, यहाँ पे ई को हम लोग बेस लेते हैं। देखिए ई हमारा बेस है और एम पे पावर एन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन लॉग ई पे पावर एम। अगर यहाँ पे log e है और यहाँ पे m बाई n है, तो हम लोग लिखते हैं log e पे पावर m माइनस log e पे पावर n। अगर ये डिवाइड में है, अगर ये डिवाइड में है तो ये माइनस में हो जाता है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये पावर के रूप में है, तो ये यहाँ पे आके शिफ्ट कर जाता है। अब आते हैं log ई एम क्रॉस एन बराबर log ई पे पावर एम माइनस log, यहाँ प्लस हो जाता है ई पे पावर एन। ई हमारा यहाँ पे बेस है, ध्यान से देखिएगा, ई हमारा यहाँ पे बेस है। उसके बाद मैथ में log ई का मान स्पेशली बात करें तो 1 होता है, log 1 का बात करें तो 0 होता है, log 10 का बात करें तो 1 होता है, और log a पे पावर a कहें तो 1 होता है। आपके लिए यही बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे है। इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें बेस और पावर, आधार और घात दोनों सेम होंगे तो वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे बेस यानी आधार, पावर यानी घात, दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये लॉग के बेसिक फॉर्मूला हैं। एक फॉर्मूला होते हैं लॉग ए पे पावर बी। यहाँ पे ना कोई बेस है ना कोई पावर है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ना कोई बेस है ना अथी नहीं है, ध्यान से, यहाँ पे बेस कोई नहीं है आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पे सीधा ये नंबर दिया हुआ इस रूप में, हमने बेस नहीं लिया है, हमने बेस इसमें नहीं लिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है log b बटा log a। यहां तक आई बात समझ में? ये आपकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, log a पे पावर b बराबर log b बटा a। इसके अलावा आपको और कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार देखना चाहते हैं वीडियो में कवर हो रहा है कि नहीं। चलिए सब कुछ अच्छे से कवर हो रहा है ना। अब इस फार्मूला को ध्यान से देखिए और पॉज करके इस फार्मूला को आप लोग लिख लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। चलिए मिटाएं, चलिए
फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट लेवल है ना, क्वेश्चन आपका इस तरीके से एग्जाम्स में आएंगे। देखिए, लॉग 9 पे पावर 27 प्लस लॉग 8 पे पावर 32। आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं जाएगा, चुटकी बजाते क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जैसा कि हमने बताया log a पे पावर b है, तो इसका log b बट्टा log a होता है यहाँ पे, है ना। ये फॉर्मूला है आपका। बच्चों, इस फॉर्मूला के आधार पे log 27 बटा log 9 देख रहे हैं, प्लस log 32 बटा log 8। इसको आप लोग देखोगे log 3 पे पावर 3 हो जाएगा, यहां पे log 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे log 2 पे पावर 5 हो जाएगा, यहां पे 2 पे पावर 3 हो जाएगा। आप इस चीज को ध्यान से देखिए। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा जाएगा, फिर हम लोग शॉर्ट में बनाना शुरू कर देंगे। इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे m पे पावर n log m। अगर ये फॉर्मूला आप यूज करोगे भैया, ये फॉर्मूला यूज करोगे आप, पे तो हो जाएगा 3 log 3 बटा 3 log 2 प्लस 5 log 2 बटा 3 log 2। साफ देख रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 log 3 होगा, साफ साफ दिख रहा है। इस फॉर्मूला पे हमने तोड़ दिया, 3 log 3, 5 log 2, 2 log 3 और 3 log 2। बउआ यहां से log 3 कैंसिल, यहां पे log 2 कैंसिल, बचा कितना 3 बटा 2 प्लस 5 बटा 3। एलसीएम ले लो आप, 6 9 प्लस 10 यानी 19 बटा 6 आपके आंसर आ गए। यहां तक कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े आगे। चलिए पॉज करके लिख लीजिए, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, ऐसे ये क्वेश्चन बनता है ये। चलिए अब हम इसको इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे बच्चों, जो आपके एग्जाम में बहुत कम समय लगेगा। इसको पूरा तोड़ दो, log 9 का होगा 3 का स्क्वायर पे पावर 3/3। आइए अब आते हैं यहाँ पे, इसको भी तोड़ दो, log 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 5 32 का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा 2, ये वाला 3 और ये वाला 2 देख लीजिए, 3 बटा 2। इसमें भी वही चीज लिखेंगे, देख रहे हैं 5 बटा 3, और इसको सॉल्व कर दोगे तो 19 बटा 6। ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में आ रहा है। 3 बटा 2 यानी इसका पावर जो आएगा और इसका पावर 3 बटा 2 और 5 बटा 3, इसको सॉल्व करोगे तो 19 बटा 6। ये था आपका शॉर्ट ट्रिक्स, आपके एग्जाम में काम होगा। जो लॉग के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे?
क्लियर हो गया। चलिए फिर आते हैं इसका अगला क्वेश्चन, इसी लेवल का क्वेश्चन हम करेंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लॉग 9 पे पावर 27 माइनस लॉग 27 पे पावर 9। ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे लॉग 9 पे पावर 27 तोड़ दीजिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, है ना। इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3 का क्यूब। बच्चों यहां पे भी लिखेंगे 27 को 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इसको लिखेंगे, ध्यान से 3/2 माइनस 2/3, एलसीएम लेंगे 6, 9 माइनस 4, ये हो गया आपका 5/6। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारा 5/6 आंसर। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक प्लस में हमने ले लिया और एक माइनस में ले लिया और दोनों को आसानी से सॉल्व कर दिए। ये लॉग का फर्स्ट लेवल क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं सेकेंड लेवल। पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए अब सबसे खास बात है ना, सबसे खास बात आपके सामने हम लेके आ रहे हैं कि लॉग का सेकेंड लेवल क्वेश्चन सर किस तरीके से आता है, वो देखते हैं हम लोग। सेकेंड लेवल क्वेश्चंस, सेकेंड लेवल क्वेश्चन देखिए ऐसा क्वेश्चन होता है लॉग 2817 का पूर्णांश, इसका पूर्णांश कहते हैं इसको। लॉग 2817 का पूर्णांश। बच्चे देखिए कितना आसान है, चुटकी बजाओ। चुटकी बजाने में जितना समय लगता है आंसर लाने में उतना ही समय लगता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। इस क्वेश्चन के लेवल को देखो बच्चों, इसका पूर्णांश बहुत आसान है। आप लोग कृपया ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, चुटकी बजाएंगे और आंसर लेके चले आएंगे। बच्चों यहां से गिनो, ध्यान से देखिए। लॉग इस रूप में होना चाहिए, 2.817 के रूप में हमको इसको लाना है। किसके रूप में लाना है? 2.817। यानी यहाँ पे हमको दशमलव चाहिए। दशमलव चाहिए तो आप कितना अंक से भागा दोगे? यहाँ पे दशमलव चाहिए तो यहाँ से गिनो कितना अंक के बाद दशमलव चाहिए? 1 2 3। कितना अंक के बाद दशमलव चाहिए? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो आंसर हमारा आ गया 3। देख रहे हैं चुटकी बजाने में आंसर आ रहा है जी, चुटकी बजाने में आंसर आ रहा है। लॉग 2817 का पूर्णांश कितना हो रहा है? आंसर 3 है जी, आंसर 3 है। हमको इस रूप में लाना है। यहां से गिनो 1 2 3, 3 अंक के बाद हमको ये दशमलव चाहिए तो हमने आंसर दे दिया 3। हैश ट्रिक। चलिए इससे छोटा ट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा कहीं, ये मेरा दावा है बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लॉग 31257। हमने क्या बोला? हमको दशमलव यहाँ पे चाहिए, 1 अंक के बाद दशमलव चाहिए। क्या चाहिए? 1 अंक के बाद दशमलव चाहिए। यानी यहाँ पे दशमलव चाहिए, 3 के बाद दशमलव चाहिए। ये 3 के बाद गिनो यहाँ से 1 2 3 4। आंसर कितना है बच्चों?
4। देख रहे हैं कितना आसान चीजें हैं, कितना चीजें आसान है और कहते हैं कि समझ में नहीं आता है। अरे आज नहीं समझोगे तो बच्चों कब समझोगे? आज समझने का समय है, आज ही समझना है और आज ही इसी बार रिजल्ट लेके आना है आप लोग को। बच्चों ध्यान से देखिए कितना आसान है चीजें। 1 2 3 4, आंसर कितना हो गया? 4। सीधा कुछ नहीं समझ में आता है तो लॉग के बाद सीधे एक अंक को छोड़ के जितना आएगा उसको लिख देना। यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 को छोड़ दो और गिनो 1 2 3 4, आंसर कितना आ गया? 4। आइए थोड़ी सी और कसरत कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे, और थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, log 3 1 2 5 6 7, गिनो तुम 3 को छोड़ के गिन लो, 1 2 3 4 5, इसका आंसर कितना हो गया? 5 आंसर हो गया। बहुत ही आसान था, यहाँ पे इसका पूर्णांक निकालना बहुत आसान है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसी में हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। log 2.817 का पूर्णांक, आइए log 2.817 का पूर्णांक कैसे निकालेंगे? हमको क्या चाहिए? पॉइंट यहीं पे चाहिए, पॉइंट एक अंक के बाद ही चाहिए। यहां से देखो एक अंक के बाद पॉइंट चाहिए बच्चों, एक अंक के बाद पॉइंट चाहिए, तो पहले से ही है ना, पहले से ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। आइए दूसरा चीज देखते हैं इसी में, log 3.12567 जो भी हो आप देख लो। हमको क्या चाहिए? एक अंक के बाद दशमलव चाहिए, एक अंक के बाद दशमलव चाहिए। अगर ऐसा आपके सामने पहले से ही दे रखा है बच्चों, अगर पहले से ही दे रखा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। चीजें कितनी आसान है, चीजें कितनी आसान है बच्चों, ध्यान से देखो। log 3 2 4.6, अब तुम गिनो ये दशमलव कहां चाहिए? यहां चाहिए। कितने अंक के बाद चाहिए? 1 2, 2 अंक के बाद चाहिए। ध्यान से देखो ये कहां चाहिए हमको? यहां चाहिए। कितने अंक के बाद चाहिए? 2 अंक के बाद, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो सीख लिए हम लोग पूर्णांक निकालना कितना आसान होता है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा भी नहीं। गिनो, एकदम चुटकी बजाओ और आंसर पाओ। क्या रहा है? ये पॉइंट हमको यहाँ पे चाहिए। कितने अंक के बाद चाहिए? 1 2 अंक के बाद चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है ना, तो देखो तो ये यहाँ पे जाएगा। कितने अंक को फानेगा? क्वेश्चन देखो कितने अंक को फान के यहाँ पे जा रहा है? 2 अंक को फान के जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये दशमलव कितने अंक को फान रहा है? एक भी अंक नहीं फान रहा है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए हम लोग आगे की ओर बात करते हैं, आगे की ओर हम बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लेवल 3, तीसरा लेवल देखिए क्वेश्चन का। तीसरा लेवल हमारे क्वेश्चंस का देखो क्या है, इसमें भी चीजें बड़ा आसान होती है। जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, यदि log 3 पे पावर a बराबर 2, 3 पे पावर a बराबर 2, तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? ध्यान से देखें इसको, ये थर्ड लेवल क्वेश्चन है। यदि log 3 पे पावर a बराबर 2, तो a का मान क्या होगा? सब बच्चों
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको लिख लीजिए। और ये दोनों आपस में बदल जाएगा जी, बदल जाएगा, लॉग हटा देंगे बदल जाएगा, तो 3 पे पावर 2 बराबर a, यानी a का मान मेरे पास 9 आ गया। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना आसान है, कितना आसान है ये आपका क्वेश्चन। ये आपका थर्ड लेवल क्वेश्चन है। यदि log 3 पे पावर a बराबर 2, तो a का मान क्या होगा? हमने a का मान कितना निकाला, हमने a को ही शिफ्ट कर दिया, तो 3 पे पावर 2 बराबर a हो गया। समझ में आ गया? यहाँ पे एक और क्वेश्चन को देखो, और क्वेश्चन देखो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि log 5 पे पावर a बराबर 2, तो a का मान क्या होगा? a का मान इसको शिफ्ट कर दो, देख लो 5 पे पावर 2 बराबर a बराबर कितना आंसर आ रहा है? 25 आ रहा है ना? तो ये हमारे क्वेश्चंस का लेवल है। इसमें और कुछ टफ लेवल क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं टफ लेवल क्वेश्चंस है कि नहीं आपका। आइए देखा जाता है क्वेश्चंस का लेवल। नहीं है कुछ खास क्वेश्चंस का लेवल, आइए नहीं है, चलिए नहीं है क्वेश्चंस का लेवल, यही है आपके लेवल क्वेश्चंस का। आइए क्वेश्चंस इसको उठाते हैं हम लोग। पहले पॉज करके आप लोग लिख लो, पॉज करके बच्चों लिख लो, है ना, मिटाएं इसको। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन लेवल थर्ड। चलो आइए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यदि log 2 रूट 3 पे पावर 1728 बराबर x, तो x का मान निकालना है। देख रहे हैं वही क्वेश्चन है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हमने बोला ये चेंज कर दो, 2 रूट 3 पे पावर x बराबर 1728, यही होगा। देख रहे हैं आप लोग, इसको चेंज कर रहे हैं, 2 रूट 3 पे पावर x बराबर 1728। अब यहां पे आइए, इसको लिख सकते हैं, ये 12 का क्यूब है, 1728 12 का क्यूब है। इसको लिख सकते हो 2 रूट 3 का स्क्वायर, 12 को लिख सकते हो 2 रूट 3 का स्क्वायर, 12 को लिख सकते हो 2 रूट 3 का स्क्वायर। और बच्चे तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। तो ये हमने बलिदान दे दिया, हमने इसको इससे गुना कर दिया। अब गुना कर दिए तो भैया देखो x के जगह पे कितना आंसर आ रहा है? 6। कितनी आसान थी ये क्वेश्चन, कितने आसान थे ये आपके क्वेश्चन, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। यदि log 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 132 बराबर x, ध्यान से देखिए, 2 पे पावर 132 बराबर x, 132 नहीं लेंगे, केवल 32 लेंगे जी, केवल 32 ले रहे हैं। क्या लिखेंगे? 2 पे पावर x बराबर 32, 2 पे पावर x बराबर 2 पे पावर 5, तो x का वैल्यू आ गया 5। देख रहे हैं कितना आसान है चीजें, कितना आसान है। मिटा दें
चलिए मिटा दे रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन था आपका, आसान क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। अब हम आपको मिटाने जा रहे हैं, मिटा देते हैं। चलिए यहां से क्वेश्चंस और आपको हम देंगे। देखिए 2 क्वेश्चन है हालांकि मेरे पास। log 27 पे पावर x बराबर 2/3, तो x का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास log x पे पावर 9/10 बराबर -1/2, तो x का मान। दोनों क्वेश्चंस को देखिए सेम पैटर्न्स में बनाएंगे बच्चों। आ जाओ 27 पे पावर 2/3 बराबर x, यही ना। 27 3 का क्यू है, 2/3 बराबर x। ये आपका कैंसिल हो गया, x का मान 9 आ गया। देख रहे हैं आप लोग। चलिए यहां पे आओ, x पे पावर -1/2, यहां पे 16 है, शायद 16 है जी, बराबर 9/16। ध्यान से आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसको लिखेंगे 1/x पे पावर हाफ। ये माइनस था, ये माइनस था बच्चों, ये माइनस था, इसको हम लोग प्लस कर दिए, साफ साफ दिख रहा है। तो 1/x पे पावर हाफ, इसको देखो क्या लिखोगे 3/4। हालांकि ऐसा कर दो इसको। अब करें तो क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, साफ साफ दिख रहा है यहां से, है ना, कि 1/x आपका आ गया। इसको हटाना है हमको, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 1/x, इसको हिंदी में लिखो वर्ग करने पर, तो भैया 9/16 का स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। 1/x बराबर 81/256, यानी x बराबर 256/81। ये था हमारा तीसरा लेवल समाप्त हो चुका है। अब रही बात, ज्यादा बड़ा वीडियो हम आपको देंगे नहीं, दिक्कत हो जा रही है आप लोग को देखने में। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम आपको अगला वीडियो देंगे जिसमें 2-3 लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 3 टाइप के लेवल के क्वेश्चंस आपके इसी तरह एग्जाम्स में आते हैं और ऐसे ही आपके एग्जाम्स में आते रहेंगे बच्चों। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जिंदगी इसी का नाम है, जीते रहो और दूसरों को भी जीने दो। अपने सफलता की ओर ध्यान दीजिए। यू हैव टू अचीव योर टारगेट।